हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ बुलेट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v block strikes a suspended wooden block of mass capital M. The block rises to a height h. The initial velocity of the bullet will be. Here we have given four options. Now, first of all, we will discuss here the key concept, and here the key concept is conservation of momentum. तो जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, उस पर्टिकुलर केस में इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास जो मोमेंटम रहता है दैट रिमेन्स कंजर्व. तो सपोज हमारे पास कोई बुलेट है जिसका मास स्मॉल m है, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, और हमारे पास यहाँ पे कोई वुडन ब्लॉक गिवन है विच इज सस्पेंडेड लाइक दिस. जैसे ही हमारे पास बुलेट ब्लॉक से यहाँ पे टकराती है, उस पर्टिकुलर केस में जो वुडन ब्लॉक है इट विल बी लाइक दिस, और ये हमारे पास यहाँ पे ग्राउंड से h हाइट तक ऊपर उठ जाता है. इस पर्टिकुलर केस में हमें यहाँ पे बुलेट की इनिशियल स्पीड को बताना है. नाउ अगर हम देखें यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास जो पूरा सिस्टम है इट इज मेड अप ऑफ कैपिटल M मास ऑफ सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक और स्मॉल m मास ऑफ बुलेट. इस पर्टिकुलर केस में वी विल यूज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी हमारे पास जो बुलेट है वो वुडन ब्लॉक से टकराने से पहले और बाद में जो उसका मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा. सो वी कैन राइट हियर बिफोर एंड आफ्टर जो मोमेंटम है दैट विल रिमेन्स कांस्टेंट. तो यहाँ पे टकराने से पहले जो मोमेंटम है इट विल बी m इंटू वी प्लस कैपिटल M इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक विल बी इक्वल टू, टकराने के बाद दोनों जो हमारे पास बुलेट है इट विल एम्बेडेड विद दी सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक, यानी दोनों यहाँ पे एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे, और यहाँ पे जो h हाइट तक यहाँ पे ब्लॉक ऊपर उठता है वहाँ पे बुलेट का मास भी ऐड होगा और हमारे पास ब्लॉक का मास भी. वी कैन राइट इट m प्लस m इंटू वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं यहाँ पे v डैश, क्योंकि हमारे पास जो वुडन ब्लॉक है इट इज इन रेस्ट, सो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी. वी कैन राइट हियर v डैश विल बी इक्वल टू mv डिवाइडेड बाय m प्लस कैपिटल M. इट विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे एनर्जी के टर्म में, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो वुडन ब्लॉक था इट वाज इन रेस्ट कंडीशन, और जैसे हमने इसमें बुलेट को स्ट्राइक कराया यहाँ पे ये h हाइट तक ऊपर उड़ गया. यानी कहने का मतलब है कि जो हमारे पास यहाँ पे कॉम्बिनेशन की पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू कॉम्बिनेशन की जो काइनेटिक एनर्जी है. सो वी कैन राइट इट, जो कॉम्बिनेशन की पोटेंशियल एनर्जी होगी m प्लस कैपिटल M g इंटू h, और कॉम्बिनेशन की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m इंटू कैपिटल M v स्क्वायर. जो v है हमारे पास ये फाइनल वेलोसिटी होगी कॉम्बिनेशन की, सो वी विल राइट v डैश स्क्वायर. सो m प्लस m से m प्लस m कैंसिल हो जाएगा, एंड वी विल राइट हियर g इंटू h विच विल बी मल्टीप्लाइड विथ 2 इक्वल टू v डैश की वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं m v डिवाइडेड बाय m प्लस कैपिटल M, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा. सो यहाँ पे अगर हम v की वैल्यू देखें v स्क्वायर विल बी m प्लस कैपिटल M, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 2gh. नाउ अगर हम यहाँ पे दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें, दिस वैल्यू विल बी v इक्वल टू m प्लस कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m मल्टीप्लाइड विथ रूट 2gh. So from the given question we can say here the initial velocity of bullet will be m plus small m divided by small m multiplied with root 2gh. Option D will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.